आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। और रैशनल नंबर्स को शुरू करने से पहले हम कुछ पिछले वाले जो नंबर्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, ताकि रैशनल नंबर्स और उन नंबर्स में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो रिलेट करते हैं, उसके बारे में हमें क्या पता चल जाए। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ने शुरू किए थे पॉजिटिव टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स थे दो टाइप के हमारे पास। एक थे नेचुरल नंबर्स, फटाफट से करेंगे इनको क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं तो इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरे थे हमारे पास होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो 1 से शुरू होते थे, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन कहां तक चलते थे? इनफाइनाइट तक चलते थे। और अगर इन नेचुरल नंबर्स के बीच में, मतलब नेचुरल नंबर्स के अंदर मैं जीरो भी ऐड कर देता था, देन मेरे को कौन से नंबर मिल जाते थे? होल नंबर्स मिल जाते थे। तो यहां तक हमने दो टाइप के नंबर्स पढ़े थे और ये दोनों टाइप के नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़े थे इस होल नंबर्स में अगर मैं प्लस कर दूं कौन से नंबर? नेगेटिव नंबर्स, तो हमें मिलते थे क्या? इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स थे वो शुरू होते थे 0, उसकी राइट साइड में होते थे पॉजिटिव नंबर्स और उसकी लेफ्ट साइड में होते थे नेगेटिव नंबर्स। तो यहां तक हमने 3 टाइप के नंबर्स पढ़े थे पिछली क्लासेस में। अभी तक रेशनल नंबर्स भी हमने पढ़े थे 6th क्लास में, लेकिन ये भी नंबर्स उसके साथ थे। अब अगर ये चीज मैं यहां पे बोलूं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होती लेकिन होल नंबर्स में होती है, और होल नंबर में जीरो के अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, इसलिए होल नंबर्स के अंदर क्या है? नेचुरल नंबर्स। और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सारे के सारे होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते थे? इंटीजर्स के अंदर आते थे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता था? नेगेटिव नंबर्स। अब जब रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे ना, तो रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे जो भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, ये चीज बताना क्यों जरूरी है आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये याद रख लेना कि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना। रैशनल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू मतलब अगर मैं p को 2 ले लूं और q को 3 ले लूं तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर, वेयर जहां पे p एंड q क्या है? इंटीजर्स। मतलब मैं p को माइनस में भी ले सकता हूं और q को भी मैं माइनस में ले सकता हूं, या फिर मैं एक को माइनस में ले लूं एक को प्लस में ले लूं, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे? रैशनल नंबर्स बनेंगे। मींस ऊपर भी मेरे को इंटीजर लिखना है, नीचे भी इंटीजर लिखना है, दोनों को जब मैं इस तरह से लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा। एक और कंडीशन दे रखी है कि जो q है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बनती है रैशनल नंबर्स की। ये ना हो q को छोड़ दो और नीचे अगर हम लिख दें 2/3, 2/0, ये तो होता है इनफाइनाइट, जिसका आपने कभी आंसर ही नहीं फाइंड किया। तो ये चीज का ध्यान रखना। प्रॉपर डेफिनेशन इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q belongs to integers and q is not equal to 0। तो ये था रैशनल नंबर्स। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे 2 लिखूं, और ये 2 तो है हमारा नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, तो क्या ये रेशनल नंबर भी है? क्योंकि हमने तो यहां पे यही बात करी कि रैशनल नंबर के अंदर सारे के सारे इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं, और ये एक नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, तो ये एक रैशनल नंबर भी होना चाहिए। अब ये किस तरह से हो सकता है?
क्योंकि हमने तो डेफिनेशन पढ़ी P बाय Q फॉर्म की, और यहां पे हमारे पास इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं है, तो अगर इसके नीचे नंबर नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख लेता हूं तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं 3/1 लिखूं चाहे मैं 5/1 लिखूं, ये एक तरह का है 5 ही, लेकिन इसको P बाय Q फॉर्म में शो करने के लिए हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इसीलिए मैंने ये चीज आपको बना के दिखाई थी ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बिल्कुल भी। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? तो ऑफ कोर्स 0 भी रैशनल नंबर है। 0 के नीचे मैं 1 लिख दूं, 0 आंसर। 0 के नीचे 2 लिख दूं, 0 आंसर। 0 के नीचे -2 लिख दूं, तब भी 0 आंसर। 0 से कुछ भी डिवाइड होगा वो खुद ब खुद 0 बन जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो खुद ब खुद 0 बन जाएगा। और 0/1 रैशनल नंबर, 0/2 रैशनल नंबर, 0/-2 इज अ रैशनल नंबर। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं अभी तक हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में और इस क्लास में तो अभी रैशनल नंबर शुरू किया है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स है। तो यहां तक आई होप आपको सारे के सारे जितने भी रैशनल नंबर है वो क्लियर होंगे। अब मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान से थोड़ा सा समझना। एक तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस बताऊंगा, एक छोटी सी और चीज है, पहले उसको समझते हैं, देन हम चलेंगे किसके ऊपर, जो मैं छोटी सी मतलब रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर पे बाद में चलते हैं। पहले 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूं। देखो, कभी भी अगर आपको इस तरह से दिया होगा ना A/B, तो ये क्या होता है, -A/B, एंड दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये पता किसके इक्वल होता है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, A/-B। चाहे मैं माइनस का साइन B के साथ लगाऊं चाहे A के साथ लगाऊं, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पे -A/B है तो ये इक्वल टू होगा A/-B के। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, इस सारी चीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास -A/B या फिर मेरे पास A/-B दे रखा है, दोनों एक ही बात है। हमेशा हम ये जो माइनस है वो ऊपर वाले नंबर के साथ ही लिखते हैं, नीचे नंबर में कभी भी नहीं रहने देते आंसर में, ठीक है? क्वेश्चन में भी आपको दिख जाता है तो आप ऊपर लेके जा सकते हो, उससे कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी या कुछ अलग हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सेम बात है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको किसी भी आगे जाके किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए। अब ये तो हो गई एक ये बात। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, दूसरी चीज हमारे पास आती है कि बाय चांस हमें ये चीज गिवन है ना, A पे भी माइनस है, B पे भी माइनस है, तो ये हो जाएगा -A/B, -A/-B, और क्या हो जाएगा, A/B। तो अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आपके पास माइनस आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, A/B। माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में आप कह सकते हो कैंसल आउट हो जाएंगे इस तरह से, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सीधा डायरेक्ट -A/B -A/-B को A/B लिख सकते हो। तो अगर मैं यहां पे दोनों के साथ माइनस लगा दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, A/B के। तो एक तो हो गई ये वाली चीज। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस में कई बार जब आ जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं यार यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आती चीजें। तो उन चीजों को समझने के लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स हमने समझ लिया, सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमने रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स में डिफरेंशिएट अभी तक नहीं करा। तो चलिए इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंस कहां पे आता है, बेसिक डिफरेंस वो है कि जो P और Q है इसमें तो बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर्स को, क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है और मैंने आपको समझा भी दिया था। लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर में P और Q आते हैं ना, वो बिलोंग होते हैं किससे, होल नंबर से।
दैट मीन्स अगर मैं यहां पे लिखूं -3/2, इट इज अ रैशनल नंबर ओनली। इसको हम सिर्फ रैशनल नंबर बुलाएंगे। लेकिन मैं लिखूं 3/2, देन ये जो नंबर है ये फ्रैक्शनल नंबर भी है और साथ ही साथ ये और क्या है, रेशनल नंबर भी है। ये दोनों के दोनों नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक नेगेटिव में p/q फॉर्म में हमारे पास नंबर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमारे पास पॉजिटिव में अगर एक p/q फॉर्म में नंबर आता है तो वो फ्रैक्शनल नंबर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर मैं दो सर्कल्स बनाऊं, इसके अंदर मैं लिख दूं ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, तो इसी के अंदर इंक्लूडेड क्या होंगे, ये किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, रैशनल नंबर्स के। तो फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर। सारे के सारे जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो तो रैशनल नंबर है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था रैशनल नंबर पे बेस्ड। बहुत ही सिंपल था। अभी फिलहाल सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं और उसमें आपको किस किस चीजों में डिफिकल्टी हो सकती है वो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। प्लस मैंने बता दिया फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। लास्ट जो चीज मैंने बताई थी कि 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, वो मैं इसी के साथ सॉल्व करने वाला हूं। मैं रैशनल नंबर्स में नहीं सॉल्व करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि उससे हमारा टाइम सेव होगा। प्रॉपर्टीज आपकी उसी से प्रूफ हो जाएंगी, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार प्रॉपर्टीज तो हमें रैशनल नंबर से, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि 2 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो मैं इसी से प्रॉपर्टीज को प्रूफ करवाऊंगा। मैं दूसरा रैशनल नंबर, ये जो 3/2 है, 5/5 है, 5/3 है, 5/4 है, इस तरह के नंबर्स नहीं लूंगा क्योंकि उनको सॉल्व करने में हमें टाइम लग जाएगा और उससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज को बेसिकली हमें समझना है, याद रखना है कि प्रॉपर्टीज कहां कहां पे वैलिड है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट उससे क्या है कि प्रॉपर्टीज हमें कहां पे यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि प्रॉपर्टी कहां पे लग रही है, एडिशन में लग रही है, सब्ट्रैक्शन में लग रही है, मल्टीप्लिकेशन में लग रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको इससे सॉल्व कर देंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज कहां कहां पे यूज होनी है वो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल नंबर्स को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।